अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल मैं काफ़ी कम व्लॉग बना रही हूँ, बिज़ी होने की वजह से काफ़ी कम व्लॉग बना रही हूँ। और जब से स्कूल स्टार्ट हुई है और पेपर वगैरह लॉन्ग टेस्ट वगैरह है, तो बच्चों की ट्यूशन की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। बस वाना ने आज का मैं भी ट्यूशन पढ़ते पढ़ते आपके साथ व्लॉग बनाती हूँ। और इस टाइम है मेरे खाना बनाने का टाइम। ये मेरे से जरा प्यार दूर रखना, मेरे को आंखें चलती। रात के टाइम खाना बनाते हैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि जो दिन में तो घर में कोई होता ही नहीं है, तो हम लोग दोपहर का खाना नहीं बनाते, हम लोग नाइट में ही खाना बनाते हैं। अभी अभी हम आए थे शॉपिंग करके, क्योंकि हमने कल का शायद प्लान किया है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था हफ्ते में एक बार खाना खाए। कल मेरी खाने की शायद छुट्टी हो, फिर भी पॉसिबल नहीं, कभी कभी हमारा प्रोग्राम चेंज भी हो जाता है। तो कल मैंने डिसाइड किया है कि खाना इंशाल्लाह ताला कल हम बाहर खाएंगे। तो अब मुझे कल का अभी खाना वाना बना के मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ड्रेस भी स्टिच कर लूँ। मैथ की कॉपी था, और ये बच्चों का मैथ तो बहुत इतना मुश्किल है मैथ कि मैथ समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैथ में ना अभी सुहाना ना सिर्फ और सिर्फ मैथ की वजह से, सुहाना सेकंड नंबर पे आने वाली है ना, सुहाना सिर्फ मैथ की वजह से, सुहाना आप लोगों को पता है 5 पे आई, 5 पे आई है सुहाना। तो मैथ बिल्कुल मुझे नहीं आ रहा था समझाना, मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा था, तो मैं इसको क्या समझाऊंगी। ये देखें, ये 3rd क्लास का मैथ इतना ज़्यादा मुश्किल है कि मेरे टाइम पे ना इतना मुश्किल मैथ होता ही नहीं था। मम्मा नहीं, मेरे को बहुत एक मिनट में समझ से। तो ये सुहाना को भी बस, क्योंकि मुझे जब तक समझ नहीं आएगा, सुहाना का रिजल्ट बहुत बुरा आया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन फिर बात ये हुई कि जब मुझे ही समझ नहीं आएगा और मैंने बच्ची को नहीं समझाया, तो फिर इसमें बच्ची की तो गलती नहीं। तो उसके बाद मैंने खुद मैथ समझा है, यूट्यूब पे निकाल के, नेट पे निकाल के, थोड़ा बहुत सुहाना के पापा से खुद समझ के पहले मैंने खुद ने पढ़ा और फिर मैंने सुहाना को पढ़ाया, तो तब जाके अब सुहाना को सही समझ में आया है। और अब माशाल्लाह से सुहाना को ऐसा समझ में आया कि सुहाना ने फुल मैथ का टेस्ट फुल एकदम बिल्कुल अच्छे से अब देने लगी है। अब माशाल्लाह से सुहाना मैथ में भी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि सुहाना को पढ़ाने वाली टीचर कौन है? मैं हूँ, सुहाना की मम्मा। तो माशाल्लाह से ये कहने का मतलब ये कि आजकल के दौर में ना जिनके माँ बाप नहीं पढ़े हुए, तो उनके बच्चों को कितनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती होगी। तो थोड़ा बहुत माँ बाप को पढ़ना चाहिए ताकि इंसान को खुद समझ में आ जाए, क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे ट्यूशन जाते हैं और ट्यूशन वाली पे भी हमें सब कुछ नहीं फेंकना चाहिए। ट्यूशन पढ़ के आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर अगर हम बच्चों को रिवाइज नहीं करवाते ना, तो दूसरे से बच्चों का टेस्ट गलत जाता है। तो माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा बहुत रिवाइज करवाएंगे, तो उसका ना दरवाज़ा बंद कर थोड़ा बहुत रिवाइज करवाएंगे, तो बच्चों को भी आसानी होगी और माँ बाप को भी। तो मैथ तो इतना मुश्किल था कि बस मैथ की वजह से सुहाना पूरे 4 नंबर पीछे आई। सेकंड आने वाली बच्ची फिर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, थोड़ा बहुत सुहाना को भी डांटा हमने। अक्सर मैं सुहाना को कहती हूँ कि क्योंकि कभी कभार टीचर्स की बात बच्चों को समझ में नहीं आती, तो किसी और की बात समझ में आती है, तो बस इसको फिर मैंने कुछ सीखा और उसको समझाया, तो माशाल्लाह से मेरा मैथ भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। वरना सारे सब्जेक्ट में से मुझे मैथ का सब्जेक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। और मज़े की बात है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो उनको मैथ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो इस टाइम पे मैं, अब मेरे घर से टाइम हो रहा है 10 बजे रात के, तो ये टाइम मैं बच्चों को ट्यूशन देते रहते, खाना भी बना लेती और ट्यूशन भी हो जाती है। और वैसे ही खाना हमारा लेट होता है, 10 बजे बनाने बैठूँ तो इंशाल्लाह ताला 11 बजे हम खाना रेडी हो जाता है। खाना वगैरह खा के 12, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जिद करते हैं तो 12:30 तक, तो फिर बच्चों का सोने का टाइम हो जाता है। और आज तो मुझे जगना पड़ेगा, कुछ भी करके मुझे ड्रेस स्टिच करनी है, ड्रेस स्टिच करूँगी। और कल मुझे ड्रेस पहननी है, जिसके लिए मैं अभी गई थी मार्केट और ड्रेस ले आई मैं। क्या काफी तेज। और आज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं सुहाना?
मैंने अभी बताया आपको क्या बना रहे, मटर वाला पुलाव। प्याज काफी तेज है, आंखें जल्दी वैसे तो कहते हैं कि जिसकी आंखें जलती है उसकी सास उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसमें कोई शक नहीं। मेरी सास की मैं इकलौती बहू हूँ और मुझे काफी ज्यादा प्यार करती है। और वैसे ये तो कहने की बात होती है, अब कहते हैं कि जिसे मेहंदी का रंग घेरा आता है तो उसे उसका हस्बैंड ज्यादा चाहता है, ये वो कहने की बात है। मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती। मेहंदी का रंग क्योंकि मुझे इतना कम आता है, जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे रंग कभी भी घेरा नहीं आता, इतनी मुश्किलों से मैं लगाऊँ रात भर। और मैं ज़्यादा शौकीन भी हूँ मेहंदी की, पूरी पूरी रात मुझे मेहंदी लगी रहती है, दूसरे दिन जाके उतारूँ मेहंदी लगी रही हो तो कोई काम ना करूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे रंग इतना कम आता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं, और आप सबको तो जैसे कि पता है कि मेरे हस्बैंड मुझे कितना प्यार करते हैं, तो फिर उस हिसाब से तो मुझे तो मेहंदी का रंग ज़्यादा घेरा होना चाहिए ना, पर फिर भी मुझे नहीं। हाँ, तो मैंने प्याज काट लिए, अब टमाटर काट लूँ। सोचा कि आज का व्लॉग खाना बनाते बनाते एक साथ मेरे 3 काम हो रहे हैं, मेरा खाना भी बन रहा है और मेरी वीडियो भी बन रही है और ट्यूशन भी चल रही है मेरी, तो मेरे 3 काम एक साथ साथ हो रहे हैं। ये सारे टमाटर के छिलटे उतार के मैं खाना बनाती हूँ हर खाने में, क्योंकि घर में टमाटर के छिलटे पसंद नहीं किए जाते। बहुत से घरों में ना छिलके उतार के बनाते हैं और बहुत से घरों में छिलके नहीं भी उतारते, कोई कोई नहीं होता। जैसे कि मेरी अम्मी का घर है, वो तो कहती है टमाटर के छिलके उतार देती, फिर टमाटर में बचता क्या है, लेकिन मैं तो उतार देती हूँ क्योंकि टमाटर के छिलके नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो स्वाना निकाल के रखती है प्लेट में, और जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि खाते वक्त ना प्लेट में प्याज निकाल के रखना, टमाटर अलग करके रखना, इस तरह खाना खाने वाले मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। खाना खाते वक्त बंदा सीधे तरीके से खाना खाए, ये क्या बात हो गई। टमाटर प्याज के बिना तो खाना बन ही नहीं सकता, और स्वाना बोलेगी कि नहीं डालो, ये टमाटर भी नहीं डालो, ये प्याज भी नहीं डालो, तो अब खाना कैसे बनेगा। और सादा खाना खाती नहीं है, खाना चाहिए चटपटा और चीजें भी नहीं डालो। शीजा की बात बताओ, शीजा का जब पढ़ाई का टाइम होता है ना तो मना नहीं करती पढ़ने से। माशाल्लाह से मेरे बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल और पढ़ाई से मना नहीं करते, बस वो देखेगी ना घबरा जाएगी, क्यों इतना सारा मुझे काम करना है और इतना सारा लिखना है, करना वो ये करेगी भी माशाल्लाह से और कर भी लेती है, लेकिन देख के तो डर जाती है। अब आज शीजा का ना स्वयं कलमा है जिसे शीजा देख के ही वो सिर्फ लाइनें देखती है, वो कहती है मम्मा इतना बड़ा मुझसे याद नहीं होगा, हो जाता है, बस रो रो के फिर पढ़ेगी। बस शीजा को ना खुद पे थोड़ा सा यकीन नहीं ना, माइंड बहुत अच्छा है, और जो काम मैं शीजा को एक बार याद करवा देती हूँ ना तो दोबारा से उसका टेस्ट मिलता है, तो शीजा कभी ये नहीं बोलेगी कि दो मम्मा मैं रिवाइज करूँ, वो नहीं बोलती, वो बस कहती है हाँ हाँ मुझे याद है, ये मैं कर लूँगी। और हाँ, स्वाना जरा सी ऐसी है, स्वाना का काम होता है और दोबारा से वो टेस्ट मिलेगा तो स्वाना बोलेगी पहले रुको रुको मैं रिवाइज करूँ, बार बार भूल जाती है स्वाना, तभी तो स्वाना 5 नंबर पे आई है। मामा वो मेरी गलतियां होती है ना, मैं सही करती हूँ, क्योंकि स्वाना भूल जाती है। इंशाल्लाह ताला इस बार पूरी कोशिश है स्वाना को 3rd या 2nd लाने की, उम्मीद तो फर्स्ट लाने की है, बट स्वाना कहती है मामा मैं 3rd या 2nd आऊंगी तो फुल मेहनत करवाऊंगी। मैं इस बार मैंने मैथ में भी इस बार फुल मेहनत की है बच्चों, तो मुझे खुद को इतना ज़्यादा शौक है ना बच्चों की पढ़ाई का कि आप पूछिए बस मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े और ना पोजीशन होल्डर बने, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों से ज़्यादा खुश मैं हो रही होती हूँ, जब उनके रिजल्ट आने का टाइम होता है तो मैं इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ कि पूछो ही मत। कोई बात नहीं, बेटियाँ नहीं है और बेटे बेटे नहीं है, मेरी बेटी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको बेटों की तरह पढ़ाऊँ लिखाऊँ और कुछ ना कुछ बनाऊँ, बस कुछ भी इनको बनाऊँ। मलिया डॉक्टर बनेगी। और अब से तो माशाल्लाह से अब से तो सोचा है मलिया की स्कूल जाएगी। अब ये फाइनल पेपर हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला मलिया को स्कूल भेजूंगी। और ये लोग क्या कुछ लोग हैं, बस 1-2 लोग हैं जो कि ना
कमेंट में कहते हैं कि यूट्यूब पे ये क्या ड्रामा लगा के रखा है। यूट्यूब किसी के भाग का नहीं है, जिसके दिल में जो आता है वो करेगा, और जिसको देखना हो देखे, जिसको ना देखना हो ना देखे। यूट्यूब की कोई पॉलिसी नहीं है कि यूट्यूब ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि यूट्यूब पे ये नहीं कर सकते। यूट्यूब पे जो दिल में आएगा कर सकते हैं, हर किसी का अपना चैनल है, जिसका जो दिल आएगा करेगा। तो जिसको अच्छा नहीं लगता ना, ये हम वो पीटीवी को एंजॉय करे और पीटीवी के ड्रामे देखे और मजे करें, न्यूज देखे, तो अपनी मर्जी है। अब आप लोग, मेरा तो जो दिल आएगा करेगा। और हाँ, जब जब मुझे कोई टोकता और रोकता है ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं ज्यादा करूँ। अब कुछ दिनों से मैं बना ही नहीं रही थी। अब जैसे कि मैं ना बड़ा भी उनको जलसे जुलूस में, हम तो शौकीन है भाई। मोहर्रम होती है तब भी हम जाते हैं, 14 पाबंदी नहीं, हम जाते हैं, पूरी फैमिली जाती है। तो इस बार भी गई तो एक दो कमेंट आए कि आप तो ना जुलूस में गई थी। हाँ भाई गई थी, सारे जुलूसों में जाती हूँ, और मैं ऐसे 12 भी अव्वल वाले दिन नहीं, तो उसके 12 दिन में तो गई थी, हर जुलूस में गई थी। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। मैंने भी आपको देखा था, आपने भी मुझे देखा था। मैंने 1000 लोगों को देखा था और लोगों ने भी मुझे देखा था, और कोई मैं अबाया पहन के नहीं गई थी, मैं तो खुलेआम गई थी। और जाहिर सी बात है, मेरा शहर है, मेरा दिल जहाँ करेगा मैं वहाँ जाऊँगी, जुलूस में भी जाऊँगी, जलसों में भी जाऊँगी, तकरीरों में भी जाऊँगी, कहीं भी जाऊँगी, मर्जी बैठ। लोगों को कितनी पंचायत होती है, कोई ना किसी बात पे टोकना होता है। टिकटॉक बनाती हूँ, टिकटॉक बना रहे, जैसे हमारे चैनल है, तो इसका कोई मतलब तो है ही नहीं कि मैं जलसों में ना जाऊं, मैं इधर ना जाऊं। मुझ पर कोई पाबंदी तो है ही नहीं ना। मुझ पर पाबंदी लगाने का हक सिर्फ एक बंदे को है और बाकी किसी को भी नहीं। तो जहाँ मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी। और अगर आप लोग को देखना, और एक बात है कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, चाहे कहीं भी जाती हूँ फैमिली के साथ, कभी भी मैं अकेली नहीं गई। और अकेले जाना मुझे पसंद भी नहीं, और अकेले जाते हुए मुझे बस कभी कभार कहीं जाना होता है अम्मी की तरफ, या कहीं जाना होता है, तो अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब मैं नहीं चल रहा हूँ, आप लोग चले जाए। लेकिन मैं कभी भी अकेली नहीं गई, क्योंकि ना बचपन से कभी अकेले निकले ही नहीं, ना अम्मी के घर से अकेले निकले थे। बस वहाँ से भी जब भी जाते थे अम्मी और भाई के साथ जाते थे, और यहाँ से भी जब भी जाती हूँ मेरे हस्बैंड बहुत कहते हैं मगर मैं नहीं जाती। कहते हैं कि तुम गाड़ी लेके चली जाओ खुद। यहाँ तक कि मैं अकेले गाड़ी में भी कभी भी नहीं गई। कहते नहीं आप चलो, साथ में बैठोगे, फैमिली चलेगी तो ही मैं जाती, और नहीं जाती। और मुझे वैसे कोई शौक भी नहीं अकेले जाने। हम इकट्ठा जाते हैं और सब कुछ जो भी करते हैं फैमिली को सब पता है हमारे। बस कभी आप मुझे कहीं भी अकेले नहीं देखोगे। ऐसी बात हो तो मैं भी अकेले घूमती रहूँ, फिरती रहूँ, लेकिन नहीं, मुझे अकेले जाना पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि यहाँ की आम मार्केट्स वगैरह भी जाती हूँ तो मैं अपनी बेटियों में से एक बेटी को बोलूँगी नहीं तुम चलो, हम दो होंगे, हम बातें करते करते, टाइम पास करते करते चले जाएंगे। बस हर किसी की अलग मर्जी होती है। और कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो अकेले जाती हैं आती हैं, मुझे नहीं जाती। मुझे बस कभी गई भी नहीं हूँ ना, तो दिल भी नहीं करता, बस अच्छा ही नहीं लगता अकेले जाना। ये देखो सो रही है। जा तुझा पढ़, अल्लाह अकबर पढ़। हाँ तो और हाँ, जलसे में गई थी तो इतना मजा आया। ऐसी चीजें ना एंजॉय करने का बहुत ज्यादा मजा होता है। मटन, हम लोग ज्यादा सब्जियां ही खाते हैं। बस ये जो मटन वगैरह होता है ना, फिश मटन वगैरह, तो ये कभी कभार खाना भी होता है ना, तो बाहर जाके खा के आते हैं। घर में बनाने की तकलीफ नहीं करते, क्योंकि खाते ही नहीं। कभी कभार 1-2 बार महीने में मूड होता है। तो हाँ गाइस, ये व्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये व्लॉग काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 डालूंगी, जब तक आप ये व्लॉग एंजॉय करें और मैं जब तक खाना रेडी कर रही हूँ। इसके साथ ही लेके जाके ओके, अल्लाह हाफिज।